ये देखो तो, ये दोनों समाधियों के चारों ओर ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों का घेरा कितना खूबसूरत लग रहा है। कौन? कौन है वहाँ? सामने आओ। कौन हो तुम लोग? जी, मैं इस इलाके का नया फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मैं तो हूँ। क्या हुआ माई? आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? हाँ, ये चेहरा, ये आवाज, ये आंखें, ये कटकाठी। सुनो, तुम्हारा नाम नहीं, मेरा नाम सरिता है। नहीं, तुम्हारा नाम रचना है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। सरिता, काम करना, इन्हें बोलने देना, रुकना नहीं। तुम बोलो ना। जी, ये तो ये जंगल, ये हरे भरे पेड़ बच्चों की तरह होते हैं। मैंने किसी की नहीं सुनी। जंगलात का डाक बंगला। यहाँ का चौकीदार कौन है? हाँ, होगा यही कहीं। कौन है वहाँ? अरे डाक बंगले में कौन आया है? सुना है काफी असरदार हस्ती है। इन जंगलात में जो भी फॉरेस्ट अफसर आता है, रानी ठकुराइन के इशारों पर ही नाचता है। और अगर कहीं वो ईमानदार अफसर हुआ ना साहब, तो या तो उसकी बदली करवा दी जाती है, या फिर किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। देखा मुंशी जी, इसे कहते हैं शिकार। अपने आदमियों से कहो शिकार उठा ले। जी ठकुराइन। ठकुराइन, ये हमारे शिकार के पास आकर कौन खड़ा हो गया है? पहले तो कभी नहीं देखा जब भी हाथ जोड़ के। इसकी इतनी हिम्मत है। कौन हो तुम? नौजवान, ये शिकार हमने किया है। ये शिकार हमारा है। जंगली जानवरों का शिकार करना कानूनन जुर्म है। अरे ऐसा जुर्म तुम बचपन से करते चले आ रहे हैं। तो आज से पहले किसी ईमानदार ऑफिसर ने आपको ऐसा करने से रोका नहीं होगा। ओह, तो तुम कोई ऑफिसर हो? जी हाँ, मैं इस इलाके का नया फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। तुम ऐसे पहले फॉरेस्ट ऑफिसर हो जिसने रानी ठकुराइन को शिकार और जुर्म में फर्क समझाने की कोशिश की है। ग्रेट, रियली ग्रेट। जुर्म तो जुर्म होता है, गुनहगार चाहे कोई भी हो। जुर्म तो हम कर चुके हैं बरखुरदार, और तुम भी यहाँ मौजूद हो। बताओ तुम करोगे क्या? मैं इस शिकार को जब्त कर लूंगा, आपके खिलाफ अदालत में चालान पेश करूंगा। चालान? हमारे खिलाफ चालान? सुना मुंशी जी? भाई वाह, सुन के मजा आ गया। करो चाल। वैसे विनोद, तो मिस्टर विनोद, इस इलाके में वही होता है जो रानी ठकुराइन चाहती। मुंशी जी, अपने आदमियों से कहो शिकार उठा ले। जिसने भी शिकार को हाथ लगाने की कोशिश की, उसके खिलाफ सरकारी काम में रुकावट डालने का मुकदमा बन जाएगा। मैंने कहा शिकार उठाओ। खबरदार कोई आगे बढ़ा दो, मैं जेल में डाल दूंगा। से टक्कर लेने का मतलब मौत को दावत देना ऑफिसर। जिन्हें अपना फर्ज प्यारा होता है रानी ठकुराइन, वो मौत से नहीं डरते। अरे ये जंगल इतना घना है, तो मुझे कहाँ तक और कब तक शिकार करने से रोकोगे यहाँ? हर जगह
इन मासूम बेजुबान जानवरों को बचाना मेरा कानूनी फर्ज ही नहीं बल्कि मानव धर्म भी है। हाँ, और इन जंगली जानवरों का शिकार करना हमारे खून में शामिल है, हमारी शान है। अपनी झूठी शान के लिए आप इन निर्दोष जानवरों की बलि देना चाहती हैं? हम अपनी इज्जत और शान के लिए किसी की भी बलि दे सकते हैं। और रखना, हमने रानी ठकुराइन से टक्कर दी है। आपके साथ ये मेरी पहली टकराव है रानी ठकुराइन। अभी तो हमारे और टकराव होंगे। अगर आपने कानून के खिलाफ काम किया तो। ऑफिसर, इस इलाके के जंगल घने और खाइयां बहुत गहरी हैं। और जाने वो क्या क्या निकल जाती है। और ये जैसे तो पूछे जी, चलिए। लेकिन ठकुराइन, ये शिकार बड़े शिकार के लिए मरा समझकर छोड़ दो। चलो मुझे जी। जी ठकुराइन। क्या खबर है मुंशी जी? खबर सही नहीं है ठकुराइन। विनोद कुमार ने बिना निशान के कटे हुए सारे पेड़ जब्त कर लिए हैं और सिर्फ निशान वाले पेड़ काट के काम नहीं चलेगा, ब्याज जोड़ के। मुझे लगता है इस लड़के के शहर में कोई ऊंची पहुंच है या फिर कोई ऊंची रकम लेने के चक्कर में है। ठकुराइन, मुझे तो लगता है विनोद कुमार एक ईमानदार ऑफिसर, ये उन लोगों में से है जो अपने फर्ज के लिए हंसते हंसते मर जाते हैं ब्याज जोड़ के। अरे मुंशी जी, आप हड्डी तो डालिए, फिर मरने मारने की भी बातें सोच लेंगे। जी ठकुराइन। यूनिवर्सिटी में हम साथ पढ़ा करते थे। नमस्ते ठकुराइन साहिबा। विनोद इस इलाके के नए फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। अरे यार, इनके लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी हवेली से कोई जलपान किए बिना चला जाए, ये हमारी हवेली की रिवायत के खिलाफ है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आऊंगी। थैंक यू। मिस्टर विनोद, तुम्हें मालूम था कि रचना हमारी बेटी है? 4 दिन पहले ही पता चला रचना से। और उसके बावजूद भी तुम हवेली तक चले आए। जंगल में मैं सरकारी ऑफिसर था जो अपनी ड्यूटी पर था। यहाँ तो मैं रचना की दोस्त की हैसियत से आया। तुम रचना के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। मुझे आपकी दोस्ती स्वीकार है ठकुराइन साहिबा, अगर ये दोस्ती मेरे फर्ज के रास्ते में रुकावट न बने। ये ईमानदारी और सच्चाई की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर ना तो ये तुम्हें आराम की जिंदगी दे सकती है, ना भरपेट खाना। अपने अपने सोचने का ढंग है ठकुराइन साहिबा। मैं जो कुछ कह रही हूँ मैं तजुर्बे से कह रही हूँ, और तुमने तो भी अपनी जिंदगी का सफर शुरू ही किया। मैंने अपनी जिंदगी का सफर उन महान लोगों के तजुर्बे से शुरू किया है ठकुराइन साहिबा, जिन्होंने जिंदगी भर फर्ज, ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया है। ये रचना कहाँ रह गई? मेरा घर बड़ा अच्छा चाय बनाया आपने। बाहर लॉन में रखवा दो। ओ, चलिए विनोद बाबू, पहले आप। आइए। गर्मी तो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। जंगल में ऐसी गर्मी वाकई चिंता का विषय है। पहले तो सड़क के किनारे दोनों ओर छायादार पेड़ हुआ करते थे। गर्मी पड़ रही है जैसे आग का तूफान आया हो। अब तो इस इलाके में पेड़ भी बहुत कम रह गए हैं साहब। साहब, ये जमीन बंजर होती जा रही है। पहले यहाँ भी बहुत घना जंगल था, हर
हरे भरे पेड़ थे, जंगली जानवर थे, समय पे बरसात भी होती थी, फूल खिलते थे। लेकिन अब बरसात तो अब भी होती है और फूल भी खिलते हैं। हाँ, पानी गिरता है और बह जाता है, साथ में अच्छी खासी उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है। जंगल होते तो ऐसा ना होता साहब। कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, जंगल ढाल बनकर बारिश रोक लेता और बूंद बूंद कर कर धरती पर गिराता। और बूंद बूंद पानी धरती के गर्भ में समा जाता और गर्म मौसम में यही पानी भाप बनकर निकलता। जैसे शरीर से पसीना निकलता है, पसीना निकलने से गर्मी कम लगती है। हाँ काका, धरती का पसीना नहीं निकल रहा है, इसीलिए गर्मी बढ़ती जा रही है। हमारे निर्दयी हाथों ने इन जंगलों को काट कर गिरा दिया है। अब इन दरख्तों पर रहने वाले पंछियों को कहाँ शरण मिलेगी? धूप से परेशान यात्रियों को छाया तक न मिल सकेगी। जंगल काट कर हम खुद अपने को नष्ट कर रहे हैं बाबा। जंगल होंगे, पेड़ होंगे तो बारिश होगी और फूट पड़ेगी इस बंजर धरती से खुशहाली की धूप। जंगल की कटाई की ये दशा देखकर मेरी छाती फाट रही है। इन जंगलों ने हम मनुष्यों पर कितने उपकार किए और हम मनुष्य इन जंगलों को काटने पर तुले हुए हैं। पहाड़ों, वादियों और सुंदर सुंदर झरनों से कभी जंगलों की गोद भरी हुआ करती थी, लेकिन आज तो पेड़ बस कटते जा रहे हैं। कभी ना सूखने वाले झरने और आज तालाबों में पानी की एक बूंद नहीं है। सूखा पड़ेगा, अकाल आएगा, बाढ़ आएगी तो बाढ़ में गांव नगर सब डूब जाएंगे साहब। तो क्या तुम लोग देख सकोगे ये महाविनाश? हम सबको साफ और शुद्ध हवा चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अनजाने में बीमारियों को अपने पास आने की दावत देंगे। ये प्राणियों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी के चारों ओर एक परत बना रखी है जिसे हम ओजोन कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में अनेक तरह की जहरीली गैसें हैं जिन्हें ये परत पृथ्वी तक आने से रोकती है। मानव शरीर के लिए तो ये बहुत ही घातक है, इनसे कैंसर तक हो सकता है। ईश्वर, लेकिन ये ओजोन की परत का पेड़ों के कटने से क्या लेना देना? अब देखो भाई, आबादी बढ़ने से और ये वनों के कटने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इससे ओजोन की परत कमजोर पड़ती जा रही है और एक दिन वो एकदम से नष्ट हो सकती है। अब बताओ, तब क्या हम जीवित रह पाएंगे? तो हमें रास्ता बताइए, अब हम सब क्या करें? रास्ता? तुम लोग इन जंगलों को काटना बंद कर दो। हमारा इन जंगलों से बहुत पुराना नाता है। हम इन जंगलों की गोद में पले हैं साहब। हमें इन जंगलों से बहुत प्यार है। क्या प्यार का यही रूप है? साहब, लेकिन रानी ठाकुराइन? जब तक तुम लोग रानी ठाकुराइन से डरते रहोगे वो तुम्हें कुचलती जाएगी। अरे वो स्वार्थ में अंधी हो चुकी है। पेड़ काटना कानूनन जुर्म है। पेड़ काटने वालों पर तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और ऐसे अपराधियों को पाकिस्तान में ऐसी जगह रखना चाहिए जहां एक भी पेड़ न हो, पानी की एक एक बूंद को तरसे। अब हम किसी को भी जंगल नहीं काटने देंगे। ये जानवर जंगलों में रहते हैं, वही उनका घर है। अब तो इंसान ने जंगलों को भी काटना शुरू कर दिया है। अब ये जानवर कहाँ रहें, कहाँ जाएं? शिकारी अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को भी मार रहे हैं। हमारे पालतू पशुओं को चारा, उद्योगों में काम आने वाली लकड़ियां, रस भरे फल, जड़ी बूटियां, अरे क्या नहीं देते जंगल हमें। लेकिन हमने यही नहीं बाबा, हमारे देश की सभ्यता इन जंगलों से ही विकास की गोद में आई है। हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने चिंतन मनन के साथ इन पेड़ों की छाया में बैठकर ही ज्ञान के भंडार को हम इंसानों को सौंपा। पेड़ लगाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। प्रकृति ने हमें जंगल के रूप में सबसे अनमोल धन दिया है। इसीलिए हमें पेड़ों की कटाई रोकनी होगी। हम सब बचाना है जंगल को।
सिर्फ कटवाना सीखा है। मैंने आज तक कोई पेड़ नहीं लगाया, मैंने सिर्फ कटवाना सीखा है। ठीक है, ये खून, ये लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा खून, अरे कहाँ से आया? अरे ये तो मैं जानते नहीं, इनमें से खून कैसे निकल सकता है? अरे लाल लाल गरम गरम खून, अरे कोई तो बोला था कोई तो बोला। नूराइन! ये चले, ये धोखा है, ये धोखा है, ये चले। सब अपनी अपनी गुलाटी देखो, सब अपनी अपनी गुलाटी फोटो। गोली मार दूंगी, गोली मार दूंगी। अरे ये पेड़ भी प्रकृति से जन्म लेते हैं, इनमें भी जान है। कोई पेड़ निकालेगा, कोई पेड़ निकालेगा। तो आपको प्ले कैसा लगा? बहुत अच्छा, सबका इतना अच्छा लगा कि अंदर से ना मुझे खुद रोना आ रहा था। ये सच्ची बहुत दिल से कहती हूँ, बहुत अच्छा लगा। आने के लिए थैंक यू। आपका भी थैंक यू, वेरी वेरी मच थैंक यू। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर काजल मैम के लिए मैंने फर्स्ट टाइम जैसे स्टेज पे शो देखा है, कॉलेज वाला तो मैं भूल गई थी। एंड सीरियसली बहुत उम्दा एक्टिंग थी, हर किरदार को बहुत अच्छे से उभारा गया है। थैंक यू सो मच। और जितने भी कलाकार थे यहाँ, जिन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, सब एक से बढ़कर एक कलाकार, सबकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। काफी इंफॉर्मेटिव एंड मैसेज था और जो एनर्जी थी सबकी एक्टिंग बहुत इंस्पायरिंग और बहुत अच्छी थी।